तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपकी जो बीएसटी की जो फर्स्ट बुक है मैनेजमेंट के ऊपर, ये उसमें फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है। मैं आपको सबसे पहले ना इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ या बर्ड्स आई व्यू दे देता हूँ कि हम इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे चलकर। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर ना हमको बेसिकली पहले तो समझना होगा कि मैनेजमेंट जैसी चीज जो है वो होती क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है कंपनी के लिए। वो सारी चीजें जो है हमको बेसिकली सबसे पहले इनिशियली पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद हम जब आगे पढ़ेंगे तो ये देखना होगा हमको कि मैनेजमेंट जो होता है उसका नेचर क्या है। ठीक है। बेसिकली यहाँ पर उन्होंने तीन चीजों में उसको क्लासिफाई किया कि मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है, मैनेजमेंट जो है वो एक साइंस है, मैनेजमेंट जो है एक प्रोफेशन है। ठीक। फिर उसके बाद हमको बेसिकली क्या कहते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना रहेगा। एंड लास्ट में हमको जो है बेसिकली कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, उसका नेचर एंड क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसके फीचर्स हैं, वो सारी चीजें हमको बेसिकली पढ़नी होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट को समझेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। ठीक है। तो मैनेजमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो मैनेजमेंट जो है बेसिकली एक प्रोसेस होता है। ठीक है। मैनेजमेंट जो है क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक। ये जो प्रोसेस है ना, इसमें हमारा एम क्या होता है, ये इससे हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने का जो एक मेन रीजन है वो ये कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो हमको जो है क्या करने हैं, अचीव करने हैं। ठीक है। अचीव कैसे करने हैं, एक तो वो इफेक्टिवली अचीव हो, दूसरा एफिशिएंटली अचीव हो। इफेक्टिवली अचीव होना, एफिशिएंटली अचीव होना, ये दोनों चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर सबसे पहले हमको जो समझना होगा वो ये समझना है कि मैनेजमेंट ही क्या होता है। तो मैनेजमेंट एक क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस किस क्या करते हैं इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस के अंदर हम बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन करते क्यों हैं, अब करते इसलिए हैं क्योंकि हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं वो अचीव करने हैं। इसीलिए हम मैनेजमेंट के प्रोसेस करते हैं। बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स ने अपने अपने डेफिनेशन दी है। ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि हैरोल्ड कुन्स एंड हिंज वेरिश ने जो है क्या डेफिनेशन दी हुई है। वो ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकॉम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स। ठीक है। वो ये बोलते थे कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना एक ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करते हो और उसको मेंटेन भी करते हो जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ एक यूनिट में या एक ग्रुप में जो है काम करते हैं। और वो काम इसलिए करते हैं ताकि जो भी उस कंपनी का गोल होता है वो क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक है। एक और डेफिनेशन हम देखते हैं। मैनेजमेंट जो है उसकी डेफिनेशन रॉबर्ट ने भी दी हुई है। एंड उन्होंने क्या डेफिनेशन दी हुई है, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव coordination of the human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objectives। क्या बोल रहे हैं ये, उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आप प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, चीजों को जब आपने ऑर्गेनाइज कर दिया फिर उसको जो है एक एक्शन में लेके आते हो, उसको मूवमेंट करवाते हो उन चीजों से। फिर जब वो चीजें मूव करना शुरू करती हैं तो आप जो है क्या करते हो, उनको कंट्रोल करते हो। ठीक है। इसलिए ताकि एक कोऑर्डिनेशन जो होता है ना आपके ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच और जो आपकी मटेरियल रिसोर्सेज हैं अदर देन ह्यूमन रिसोर्सेज, वो सारे रिसोर्सेज जो है वो क्या कर सके, आपस में कोऑर्डिनेट कर सके और जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कराने में आपकी हेल्प कर सके। ठीक है। आई थिंक दो डेफिनेशन हमारे लिए समझना मोर देन सफिशिएंट है। आप एक चीज अपने माइंड में क्लियर रखिए कि मैनेजमेंट का मतलब अल्टीमेटली होता क्या है। मैनेजमेंट का अल्टीमेटली मतलब जो है वो यही है कि ये एक मैनेजरियल प्रोसेस है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स होते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको अचीव कर पाते हो। ठीक है। इसमें आप अगर चाहें तो कंपनी का ही नहीं, इसमें आप अपना रियल लाइफ एग्जांपल भी ले सकते हो। ठीक है। आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका अपना एक रूटीन होता है कि आज जब आप सुबह उठते हो तो आप सुबह उठ के या मान लीजिए नेक्स्ट डे से एक रात पहले, नेक्स्ट डे से एक दिन पहले जो रात होती है आप तभी डिसाइड कर लेते हो कि नेक्स्ट डे में आपको क्या क्या करना है। इधर आपकी कुछ भी एक्टिविटीज हो सकती है। ठीक है।
कि आपने लेट से आपने अपना टू डू लिस्ट के अंदर 5 एक्टिविटीज जो है आपने सिलेक्ट किया, अपने 5 गोल्स आपने डिसाइड कर दिए। नाउ आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट डे इन द नाइट आपको सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब आप वो 5 गोल्स अपने क्या कर जाएंगे, अचीव कर जाएंगे। अब डिपेंडिंग क्या आप उस गोल को अचीव करते हो या नहीं वो आपके ऊपर है, बट एक चीजों को ना मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, 24 आवर्स आपके पास भी है, 24 आवर्स मेरे पास भी है। ठीक है, हमको क्या करना होता है, हमको चीजों को मैनेज करना पड़ता है। हम चीजों को मैनेज करते हैं, वो भी इस तरीके से मैनेज करते हैं कि हमको हमारे जो भी गोल्स हैं, जो आपने वो 5 गोल्स लिखे, वो आपके क्या हो जाए, वो आपके अचीव हो जाए, ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन आपकी ये भी कोशिश रहती है कि एक मैंने जो टाइम फ्रेम डिसाइड किया, मान लीजिए कि जो मेरा गोल नंबर 1 है, वो मुझे बाय द इवनिंग और बाय द आफ्टरनून क्या करना है, अचीव कर लेना है। ठीक है, तो वो चीज क्या है, वो आपने टाइम डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे इस टाइम तक वो गोल कंप्लीट करना है अपना। ठीक है, तो इसका यही एक कंक्लूजन निकलता है कि मैनेजमेंट जो है वो आपकी क्या है, वो एक प्रोसेस है जो आपको मदद करती है चीजों को मैनेज करने में। और जब वो चीजें मैनेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो क्या होता है, आपका जो गोल होता है या जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपको अचीव हो जाते हैं। ठीक है, अब अचीव होना है गोल्स को, अच्छी बात है, गोल्स हम अचीव करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर से मेरे साथ रिपीट करो, कैसे करना है हमको गोल्स अचीव, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि इफेक्टिवली का क्या मतलब है, एफिशिएंट होने का क्या मतलब है। ठीक है, दोनों टर्म्स इंटर रिलेट दोनों टर्म्स इंटर रिलेट तो करते हैं, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। दोनों अपना अपना एक अलग मीनिंग होल्ड करते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव होने से क्या मतलब है इनका। ठीक है, इफेक्टिव होने का मतलब ये है, लेट्स से आपने दिन के 5 गोल डिसाइड किए कि मुझे ये 5 गोल आज कंप्लीट करने हैं या मुझे आज अचीव करने हैं। ठीक है, तो आपको जो 5 गोल्स आपके कंप्लीट करने हैं या अचीव करने हैं, उसमें क्या है, आपको उसे खत्म करना है। ये चीज क्या है, एक इफेक्टिवनेस है। आप चाहें तो वो गोल हो सकता है नेक्स्ट डे अचीव करें। लेट्स से कि आपने आज डिसाइड किया कि मुझे अकाउंट्स में जो एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर है, उसको आज मुझे रिवाइज करके कंप्लीट कर देना है, पूरा चैप्टर। ठीक है, लेकिन लेट्स से कि अगर आप वो चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाए, ठीक है, लेट्स से कि अगर वो आप चैप्टर पूरे दिन में रिवाइज नहीं कर पाए, आपका वो रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ उस चैप्टर का, बट आपने जो है नेक्स्ट डे उसको कंप्लीट कर लिया पूरा, दैट व्हाट डज इट मीन, इट कंप्लीटली मीन्स नो कि आपने वो जो गोल है वो अचीव तो कर लिया, भले वो नेक्स्ट डे किया। ठीक, लेकिन एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट यही अराइज हो जाता है। भाई आपने कहा था कि मैं आज बैठ के पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो रिविजन है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा, करेक्ट, आज मैं कर दूंगा, लेकिन वो काम भी आपने क्या कहते हैं आज ही कंप्लीट कर दिया। देन व्हाट डज इट मीन, इट डजंट मीन, इट मीन्स कि आपने अपना गोल जो है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर लिया। लेकिन पॉइंट अराइज तब होता है कि अगर आपने वो गोल जो है नेक्स्ट डे अचीव किए हैं, तो आप इफेक्टिव तो थे, लेकिन हो सकता है कि आप एफिशिएंट ना हो उस समय। अब वो एफिशिएंट ना हो, उसके बहुत सारे रीजन हो सकता है कि तबीयत ठीक नहीं थी, हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन थी या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसमें आप नहीं दे पा रहे थे टाइम, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो ये चीज मतलब एक समझाना था मुझे कि इफेक्टिव होने का क्या मतलब है, एफिशिएंट होने का क्या मतलब है। सो इफेक्टिव होने का मतलब ये है कि आपने अपने जो गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, वो क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन उसको अचीव कर रही है। लेकिन जो एक बजट होता है कंपनी का, जो कंपनी सोच के चलती है कि मुझे सिर्फ इतनी कॉस्ट में ये गोल अचीव करना है, अगर कंपनी उसी बजट या उसी कॉस्ट में कर जाए या उससे कम पे करती है, दैट कंप्लीटली मीन्स कि कंपनी एफिशिएंट है, इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है उस कंपनी का मैनेजमेंट। लेकिन अगर कंपनी अपने गोल्स अचीव कर पा रही है, लेकिन जो उसकी कॉस्ट उसमें इनकर हो रही है, अगर वो क्या कहते हैं, वो उसके बजटेड कॉस्ट से ज्यादा है। बजट कॉस्ट का मतलब कि एक टारगेट कॉस्ट, एक कॉस्ट जो आप पहले से डिसाइड करके चल रहे थे कि हाँ मेरे को इतने ही कॉस्ट में अपना गोल अटेन करना है, अगर उससे ज्यादा आपकी कॉस्ट लग रही है किसी गोल को अटेन करने में, तो दैट इट मीन्स कि आप इफेक्टिव तो थे सर, लेकिन आप एफिशिएंट नहीं थे। करेक्ट, तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी से आप बहुत सिंपली एक चीज ये याद रख सकते हो
इफेक्टिव होने का मतलब ये होता है कि मैंने जो गोल्स डिसाइड किए या मेरी कंपनी ने जो गोल्स डिसाइड किए, वो सारे गोल्स कंपनी ने क्या कर लिए, अचीव कर लिए। लेकिन जब बात आएगी एफिशिएंट होने की, एफिशिएंट होने का मतलब ये बनेगा कि कंपनी ने अपने गोल्स को अचीव किए, लेकिन कम से कम कॉस्ट को इनकर करके, कम से कम अपने रिसोर्सेज का यूज करके, कम से कम वेस्टेज करके जो है रिसोर्सेज का, उसने क्या किया, अपने गोल को अचीव कर लिया। ठीक है। तो अब आपके सामने अगर मैं पूरी पिक्चर बनाऊं कि मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, तो मैनेजमेंट का मतलब जो है वो सिर्फ ये होता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसोर्सेज होती हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उन सबको क्या करते हो, आपस में कोऑर्डिनेट करते हो। इसलिए कोऑर्डिनेट करते हो, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप अचीव कर सको। और कैसे अचीव कर सको, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है। तो रिपीट करिए मेरे साथ कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर हम हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज एंड जो भी आपके नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज मटेरियल रिसोर्सेज जो होती है, उनको जो है आप यहाँ पे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। और किस लिए कोऑर्डिनेट करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है या ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सके, अकॉम्प्लिश हो सके। लेकिन कैसे अकॉम्प्लिश करना है हमको, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जब मैं बात करता हूँ इफेक्टिव होने की, तो इफेक्टिव होने का मतलब क्या, अपने गोल्स को अचीव करना। और जब मैं बात करता हूँ एफिशिएंट होने की, एफिशिएंट होने का मतलब क्या होता है, कम से कम कॉस्ट या कम से कम वेस्टेज करके अपने रिसोर्सेज का। करेक्ट। आई होप ये चीज आपको यहाँ तक अभी तक क्लियर हो गई हो। ठीक है। अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है। जब मैं बात करता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स के, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है काइंड ऑफ फीचर्स। ठीक है। मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक। तो इसके फीचर्स कई सारे हैं। मैं आपको बताता हूँ इसमें कितने फीचर्स हैं। फर्स्टली, एक है आपका मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देन द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। एंड लास्ट इधर आता है फिर आपका मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। एंड मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स। ठीक है। आपके 7 पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है। आपको सारे पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। आपको मेनली 5 पॉइंट्स या बहुत मैक्स टू मैक्स 6 पॉइंट्स याद रखने की जरूरत है, बिकॉज 5 नंबर या 6 नंबर मैक्सिमम क्वेश्चन इतने का ही आता है। कभी भी 7 या 8 नंबर्स में आपके क्वेश्चन नहीं आते बीएसटी के अंदर, थियोरिटिकल सब्जेक्ट में। तो हमको उस हिसाब से करना है। ऐसा नहीं कि फिर हमको बाकी के पॉइंट्स छोड़ देने हैं, नहीं, बाकी के पॉइंट्स हमको रेफर करने हैं। बाकी के पॉइंट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज हमारे पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी उठ के आता है। तो कोशिश यही करनी है कि हमको सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। बट अगर लगता है कि टाइम की कमी है, तो वही आपको 5 to 6 पॉइंट्स मैक्सिमम याद रखने ही रखने हैं। ठीक है। तो पहले पढ़ते कि मैनेजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है। तो इससे मतलब क्या इसका सेंस निकल रहा है, क्या ये कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाहता है कि मैनेजमेंट की अगर मैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करूं, तो मैनेजमेंट की जो आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी, उसमें आपने क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट एक मैनेजरियल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप अपने जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। इसलिए कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि आपके जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कहीं पे भी कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या है, वो एक फीचर बनाता है मैनेजमेंट का। कि मैनेजमेंट जो है क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट जो आप कर रहे हो, आप अपनी कंपनी के अंदर इतनी सारी चीजें मैनेज कर रहे हो, इतने सारे रिसोर्सेस आप मैनेज कर रहे हो, वो किस लिए कर रहे हो भैया, वो आप कर इसलिए रहे हो क्योंकि आपको क्या करना है, आपको अपनी कंपनी का जो गोल है वो अचीव करना है। मैनेजमेंट करने का कुछ पर्सपेक्टिव है या कुछ रीजन होता है, और वो रीजन यही है कि हमारे कुछ गोल्स हैं, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमको वो अचीव करने हैं। इसीलिए ही तो हम अपनी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। अगर कोई गोल ही नहीं होता या कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता तो हम अपनी चीजों को मैनेज करते ही क्यों। क्लियर। तो एक बार देख लेते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स, चार द बेसिक रीजन फॉर इट एग्जिस्टेंस। वो ये बोल रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास क्या है, उसके पास बहुत सारे गोल्स होते हैं, अपने छोटे छोटे गोल्स होते हैं, जिस जो एक रीजन है कि वो कंपनी आज एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है। ठीक है। वो कंपनी एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है।
वो जो गोल्स होते हैं, वो गोल्स के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि वो बहुत क्लियर होना चाहिए और बहुत सिंपल होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको बताऊं या किसी और को बताऊं, कोई भी थर्ड पर्सन में किसी को भी अगर मैं बताऊं कि मेरी कंपनी का गोल क्या है, तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो जब मैं उसको बताऊं तो वो समझे मेरे गोल को, कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। हर कंपनी का अपना कुछ गोल होता है, और कंपनी टू कंपनी ये गोल जो है वो आपका क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक रिटेल स्टोर जो होती है उसका गोल क्या हो सकता है कि भाई उसको अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है। वहीं अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है या कोई सोसाइटी है, तो उसका क्या है, वो देखो, या तो वो ओवरऑल लोगों का बेनिफिट करने का सोच रहा होगा, या अगर मान लो कि वो जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ लिंक्ड है, लेट्स से कि कोई ऐसा ग्रुप है जो हेल्थ के ऊपर फोकस करता है, तो उसका गोल हेल्थ को लेके कुछ होगा। अगर वो एजुकेशन से कहीं कनेक्टेड है, तो उसका एजुकेशन हो सकता है गोल। ठीक है। इसके अलावा लास्ट में उसने एक चीज जो मेंशन की है वो ये, कि मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, जो बहुत सारे लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं ना, उन सब के एफर्ट्स को जो है क्या करता है, जोड़ता है, और वो एक ऐसा फोर्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से कंपनी अपने गोल्स को तरफ जो है वो मूव कर पाती है, एंड वो उनको अचीव भी कर पाती है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट पॉइंट आपका जो है क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट जो है वो अल्टीमेटली क्या होता है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्यों गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है? क्योंकि हम मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसको क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि हमारे जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सके। ठीक है। गोल्स जो है वो एक रीजन होता है कि क्यों कंपनी आज मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये गोल्स क्या करते हैं, वेरी करते हैं। और लास्टली मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, मैनेजमेंट आपके सबके एफर्ट्स को जो है एक इकट्ठा करता है और उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है, जिसकी वजह से ही अल्टीमेटली कंपनी क्या करती है, मूव करती है किसके तरफ, अपने गोल्स के तरफ। ठीक है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ठीक है। अभी आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो आप किस में पढ़ रहे हो? आप मैनेजमेंट अपने बिजनेस स्टडीज करके एक सब्जेक्ट है उसमें पढ़ रहे हो। तो आपको तो ये लग रहा होगा कि सर हमें मैनेजमेंट तो सिर्फ उसमें ही करना है, बिजनेस में, और तो कहीं मैनेजमेंट करना नहीं है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। आप मैनेजमेंट तो अपनी रियल लाइफ में भी कर रहे हो। अगर आपको मान लीजिए, आपको शाम को जैसे कहीं जाना है, ठीक है, जैसे आपको शाम को किसी पार्टी में जाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप अपना पूरा दिन अकॉर्डिंगली मैनेज करते हो ताकि आप शाम को इजीली अपनी पार्टी में जा सको। लेट से आपको स्कूल जाना, आप स्कूल चले गए, आपको कोचिंग जाना था, कोचिंग चले गए, आपके होमवर्क से कुछ अर्जेंट वो भी आपने पहले ही कंप्लीट करके रख दिया, सो दैट आपको पार्टी में आप इजीली जा पाए, एंजॉय कर पाए। अगर रात को थोड़ा आने में लेट हो जाए तो कोई अपने को दिक्कत नहीं है। सिमिलरली बिजनेस में भी होता है, स्कूल्स में भी होता है, इवन हमारी रियल लाइफ में भी हम करते हैं। तो इसका अल्टीमेटली मतलब क्या है, मैनेजमेंट हर जगह यूज होता है। सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है बिजनेस को, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। मैनेजमेंट जो है वो हर जगह यूज होता है। आपको क्या लगता है, मैनेजमेंट जो है सिर्फ कंपनी को करना पड़ता है, आपके स्कूल को नहीं करना पड़ रहा? इतनी बड़ी स्कूल है आपकी, आपके स्कूल में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, आपके टाइम टू टाइम एग्जाम्स होते हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है आपके स्कूल को। और वो अकेला कोई एक बंदा नहीं करता आपके स्कूल में, वो बहुत सारे लोग जो है वो उस चीज को मैनेज करते हैं। ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑल परवेसिव से क्या मतलब है कि मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है किसको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ही, या किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। ये एप्लीकेबल है सभी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो या फिर वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, बी इट इज एनीथिंग, हमको हर जगह अपना जो है मैनेजमेंट करना ही होता है। ठीक है। एक बार देख लेते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। क्या बोल रहा है कि जो एक्टिविटीज आप मैनेजमेंट के अंदर परफॉर्म करते हो, वो सारी एक्टिविटीज क्या है, वो कॉमन है सबके लिए। चाहे वो कोई एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है। जितना जरूरी एक पेट्रोल पंप को है मैनेज करना, उतना ही जरूरी है कि किसी हॉस्पिटल और स्कूल को भी मैनेज करना। ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है आपकी किस में आती है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव में आती है। ठीक है। हाँ, द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, इससे वो क्या कहना चाहता है,
देखिए, मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं है कि आपने अपने सिर्फ रिसोर्सेज को मैनेज करना है। बिल्कुल नहीं। आपको रिसोर्सेज को मैनेज करनी ही करनी है, इसके अलावा बाकी और 10 चीजें हैं जो आपको कंपनी में मैनेज करनी होती हैं। ठीक है। अब आपकी बहुत सारे ऐसे फेजेस होते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट करना पड़ता है बिजनेस के अंदर। ठीक है। तो मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि कहीं तक ये मैनेजमेंट किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। हर चीज को मैनेज करना है। ठीक है। इसमें थोड़ी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, और वो रेस्ट्रिक्शन 3 ही चीज तक है। एक, सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क। देन आपका आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एंड देन आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर क्या करना होता है। ठीक है। देखिए, मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपके साथ किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। ठीक है। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेट्स से आपकी हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए रिलायंस में आपका कैंपा आता है। ठीक है। कैंपा क्या है? कोल्ड ड्रिंक आता है। कोल्ड ड्रिंक जो है वो बेसिकली क्या है, वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, वो प्रोड्यूस करती है। तो कंपनी को क्या है, कंपनी को सब चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं कि टाइम टू टाइम उसका जो प्रोडक्शन है कोल्ड ड्रिंक्स का वो प्रॉपर होता रहे। इसके अलावा उनकी जो भी ब्रांडिंग है, उनकी पैकेजिंग वगैरह है, इसके अलावा जो भी लॉजिस्टिकल रिलेटेड एक्टिविटीज है, वो सब चीजें क्या होती हैं, वो सब चीजें उनको मैनेज करनी होती हैं, ताकि आप तक जो प्रोडक्ट है वो एक तो टाइमली पहुंचे जब भी आप डिमांड करो। दूसरा, वो आपको जो प्रोडक्ट दें वो हमेशा प्योर हो। ठीक है। प्योर हो उसका मतलब ये है कि एक्सपायर्ड ना हो, वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपके साथ जो आपको मिले। ठीक है। वो सारी चीजें आपकी किस बात पे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर आती हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर अगर मैं बात करूँ सिंपली, तो कंपनी अपने जो भी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, चाहे वो आपके बिजनेस मतलब ऑपरेशंस मतलब, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो आपकी मार्केटिंग हो या फाइनेंसिंग हो, वो सारी चीजें उसको क्या करनी होती है, वहाँ पे मैनेज करनी होती है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर जो है क्या बोल रहा है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है वो क्यों कर रही है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ काम जो है वो करना होता है। जैसे एक फैक्ट्री है, उसके अंदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। वैसे ही कोई गारमेंट स्टोर है, तो कस्टमर की जो नीड है वो सेटिस्फाई की जाती है, और हॉस्पिटल के पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ यहाँ पे, जैसे बात की हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल में क्या है, आपको ट्रीटमेंट कराने जाते हो, अगर मान लीजिए वहां पे कोई प्रॉपर मैनेजमेंट ही ना हो सकता है आपको कोई इमरजेंसी हो और आपको टाइमली जो है क्या करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट ही ना मिले। अगर वो हॉस्पिटल वो चीजें मैनेज ना कर रहा हो, हॉस्पिटल ने चीजें मैनेज कर रखी है, इसीलिए तो जब कोई इमरजेंसी केस होता है तो डॉक्टर सबसे पहले उनको ट्रीट करते हैं, ताकि जिसको ज्यादा जरूरत हो उसको पहले इलाज मिल सके। सेम एज द बिजनेस। बिजनेस में भी चीजों को मैनेज किया जाता है, ऑपरेशन को मैनेज किया जाता है, तभी वो बिजनेस इतने बड़े बिजनेस बन पाते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीजें आपकी मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर जो है आती हैं। थोड़ा सा इसको जो है देख लेते हैं कि आपकी बुक में जो है क्या लिखा हुआ है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पेशेंट्स ट्रीटेड तक तो। मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ goals to be achieved and assign some means to achieve it. This is done in terms of problems to be solved, decisions to be made, plans to be established, budgets to be prepared, responsibilities to be assigned, and authority to be delegated. क्या मतलब है मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर, वो बोल रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो हम बात कर रहे हैं बार बार, उसका कहीं ना कहीं मतलब ये निकलता है कि आपको जो है काम करना है किस लिए, जो आपके गोल से उसको अचीव किया जा सके। ठीक है। मैनेजमेंट आपको बताता है कि आपके गोल क्या है, ये आपको प्रोसेस क्या करने पड़ेंगे, आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी है, वो सारी लिस्ट करके दे देता है। अब वो क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं, मान लीजिए कि कोई आप सोल्यूशन निकाल रहे हो, जो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल की प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो, तो कैसे आप उस सोल्यूशन को निकालोगे। आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के डिसीजंस लेने होते हैं। फिर एक प्लान भी बनाना होता है, बजट्स बनाने होते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करनी होती है, सबकी अथॉरिटीज डिसाइड डिसाइड करनी होती है। तो वो सारी चीजें जो है वो आपकी किस में आती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर आती है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर अगर मैं बहुत सिंपल बात करूँ कि आपको जो आपके गोल की तरफ जो वर्किंग करनी है, वो वर्किंग कैसे इनिशिएट करानी है, उसका पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो आपको कौन देता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो है वो देता है यहाँ पे। ठीक है। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना सबसे बड़ी रिसोर्सेज जो उसकी होती है, वो उसके लिए उसकी ह्यूमन रिसोर्स ही होती है। ठीक है। अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगी तो बाकी जितनी रिसोर्सेस कंपनी के पास है ना, वो सब रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हम ही तो लोग होते हैं जो आगे चीजों को काम करवाते हैं। भाई, एक बात सोचो, अब एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है, उसमें 5 मशीन है, 5 मशीन है, लेकिन वहां पे काम करने वाला एक भी कोई पर्सन नहीं है, तो वो मशीन खुद से चल पाएंगे?
नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई बटन ऑन करने वाला ही नहीं है मशीन का, तो मशीन कैसे चलेगी? या मशीन के अंदर कोई कमांड डालनी है, कुछ भी करना है, तो वो जब तक कोई कमांड नहीं उसमें रन कराएगा या फिर कोई उसके बटन्स वगैरह प्रेस नहीं करेगा, तब तक तो वो मशीन क्या है, कांस्टेंट रहेगी और वो कुछ नहीं करेगी आपको ये। मतलब आपके पास मशीन भी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो है करना, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको हमेशा इंश्योर करना होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, वो आपके हमेशा एक एक अपने अंदर एक स्पिरिट रखें कि हाँ, हमको इस कंपनी के लिए अपने एफर्ट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा देने हैं, वो हमेशा एक डेडिकेशन के साथ काम करें। ठीक है। इसीलिए इसमें ये चीज लिखी हुई है कि जब आप लोगों को मैनेज करते हो, तो लोगों को मैनेज करने में ना दो चीजें आती हैं। पहला क्या? आपको ऐसे लोगों के साथ डील करना है जिनकी सबकी अलग अलग नीड्स हैं, सबके अलग अलग बिहेवियर हैं। अब किसी की नीड हो सकती है कि भाई वो ऑलरेडी बहुत सफिशिएंट, वेल सफिशिएंट है, ठीक है, मतलब उसको पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्टिल वो आपके यहाँ काम कर रहा है, तो दैट मीन्स कि उसकी कोई और नीड्स है। अब हो सकता है कि उसकी नीड क्या हो, कि उसको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, तो हो सकता है कि वो आपके यहाँ कोई अच्छी पोजीशन पे काम करके क्या करना चाहता है, एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है। ठीक है। उसी तरीके से अलग अलग टाइप के बिहेवियर के लोग जो हमारे यहाँ काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं लोग जो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, काम होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका काम में मतलब बिल्कुल मन नहीं लगता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। तो आपको सबके साथ डील करना है, इसीलिए आपको मैनेजमेंट ऑफ पीपल करने की जरूरत है। ठीक है। इसके अलावा इसका एक मतलब और भी है कि हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल की जब हम बात करते हैं, तो उसका एक मतलब ये तो भाई, आपके यहाँ अलग अलग इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं जिनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग नीड्स, सबके अपने अलग अलग बिहेवियर होते हैं। ये तो एक पॉइंट था। लेकिन इसका एक और पॉइंट जो था, वो ये भी था कि आपको जो है डील करना है इन सभी लोगों के साथ एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये सब लोग आपकी एक टीम ही तो है जो आपके लिए काम कर रही है। तो अल्टीमेट मैनेजमेंट का क्या काम बचता है? अल्टीमेट मैनेजमेंट का काम जो बचता है वो ये बचता है कि उसको जो है क्या करना है, उनको इस इन सभी लोगों को ना मोटिवेट करना है, इनको परसुएट करना है कि ये हमारी कंपनी का जो गोल है उसी की तरफ क्या करें, काम करें, वो भी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्योंकि अगर इनमें कहीं पे भी वीकनेस आ गई या इस पॉइंट पर कहीं पे भी क्या कहते हैं, कोई कमी रह गई, तो आगे के गोल्स जो है वो कंपनी अचीव नहीं कर पाएगी। ठीक है। फिर बात आती है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्या बोल रहा है? फर्क नहीं पड़ता कि किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ बेसिक सर्विस होती है, कोई बेसिक प्रोडक्ट होता है जो आपकी कंपनी देती ही है। इस प्रोडक्ट का कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, या फिर जो सर्विसेज रेंडर करने होते हैं उसका कुछ प्रोटोकॉल वगैरह होता है। तो इस केस में क्या होता है, जैसे लेट्स से आपका प्रोडक्शन है, ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, तो प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको हमेशा क्या इंश्योर करना होता है कि आपका रॉ मटेरियल हमेशा तैयार रहे, आपका वर्कमैन हमेशा तैयार रहे, आपकी मशीन्स तैयार रहे, और जो भी दूसरी चीजें होती हैं जो मशीन से रिलेटेड होती है, वो सारी चीजें क्या रहे, हमेशा तैयार रहें। क्यों तैयार रहें? ताकि सर आप हम ताकि जब आप सुबह फैक्ट्री पहुंचो काम करने के लिए, तो सब चीजें आपकी रेडी हो, सो दैट आप प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर पाए, एंड जो आपने टारगेट लिया है कि आपको जितनी यूनिट्स एक दिन में बनानी है, वो सारी यूनिट्स क्या हो सके, बन सके। तो ये चीज जो है वो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के अंदर आती है कि आपको जो एक फ्लो होता है ना इनपुट मटेरियल का और आउटपुट का, वो एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्या रहे, वो मेंटेन रहे। ठीक है। ये जो फंक्शन होता है, ये जो फेज होता है इसका, तो क्या करता है, वो इंटरलिंक करता है, किन दोनों को इंटरलिंक करता है, एक तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क को एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल को। ठीक है। ये वाली चीज जो है आपकी इसमें आती है। तो जब मैं बात करता हूँ कि मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, तो यस, मैनेजमेंट में बहुत सारे फेजेस होते हैं, लेकिन हमको पढ़ने कितने फेज है? सिर्फ तीन ही फेज है। कौन कौन से? एक तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ वर्क, एंड तीसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जब मैं बात करता हूँ ऑपरेशंस की, तो ऑपरेशंस में क्या आता है, आपके रिसोर्सेज को जो है हमको सही जगह पे रखना होता है, उसको हमेशा इंश्योर करना होता है कि वो अवेलेबल रहे, इसलिए ताकि एक सीमलेस जो है, ये एक स्मूथली आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, या जो भी आपको सर्विसेज आपके कस्टमर्स को रेंडर करनी है, वो क्या हो सके, इजीली पहुंच सके बिना किसी देरी के। जब मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट ऑफ पीपल की, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर आपको आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज से डील करना होता है। मेनली इसके अंदर दो चीजों से डील करना है, क्या? कि आप जो है एक ऐसे लोगों के साथ डील करने वाले होते हो जिनकी अपनी सबकी अलग अलग नीड्स होती है, और सबका अपना अलग अलग बिहेवियर होता है। इसके अलावा आपको ये भी देखना होता है
कि वो सारे लोग जो है क्या है, वो आपकी एक अपनी टीम है, ठीक है, जो आपकी कंपनी के गोल्स के लिए काम कर रही है। तो आपको उन्हें इस तरीके से परसुएट करना है कि वो आपकी कंपनी के जो गोल्स हैं उसके तरफ काम करे, एक मोटिवेशन के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। ठीक। जब मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट ऑफ वर्क की, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर हम सारी बात करते हैं कि क्या गोल हमको अचीव करने हैं, कैसे अचीव करने हैं, क्या बजट रहेगा, क्या डिसीजन हमको लेने हैं, वो सारी चीजें। ठीक है। तो ये सारी चीजें आती किस में आती हैं? ये सारी चीजें क्या आती है, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल के अंदर। फिर बात आती है कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज आपने मैनेजमेंट कर लिया, ठीक है, हमको कल जरूरत नहीं है करने की, फिर हम परसों कर लेंगे। परसों कर लिया, फिर हम डिसाइड करेंगे अब 2 दिन हमको करने की जरूरत नहीं है तो हम फिर 2 दिन बाद कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको चीजों को मैनेज जो है वो रोज करना होता है। आपको आपका रूटीन जो है उसमें जो आप गोल्स डिसाइड करते हो वो आपको रोज अचीव करना है, तो रोज आपको चीजें मैनेज करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ चीज अचीव कर रही तो कल आपको जरूरत नहीं है कुछ अचीव करने की। नहीं, आपको चीजें अचीव करनी है। अभी तो आपके केस में तो क्या है, बहुत कम टाइम ड्यूरेशन होता है, आपका गोल भी बहुत छोटा होता है अभी तो। लेकिन जब आप किसी बड़ी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो उनको गोल अटेन करने में कई बार 1 से 2 साल, 2 से 3, या हो सकता है मोर देन 5 ईयर्स में लग जाए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जब 5 साल के बाद ही गोल अचीव करना है तो हम अभी से चीजों को मैनेज ना करें। चीजें हमको हर रोज मैनेज करनी होती है। मैनेजमेंट की प्रोसेस जो है वो कभी नहीं रुकती है। आपने एक गोल अचीव किया, तुरंत दूसरा गोल आप बनाते हैं और उसमें लग जाते हैं। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो कभी नहीं रुकती है। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मैनेजमेंट में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कि जो प्रोसेस है ना मैनेजमेंट का, वो क्या है, एक सीरीज है। किस चीज की सीरीज है? सीरीज है कुछ फंक्शंस की, जो आप कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते रहते हो। ठीक है। वो फंक्शंस हो सकता है आपस में डिफर करते हैं, लेकिन क्या है, सबको आपको परफॉर्म करना होता है और वो भी कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना होता है। ये फंक्शंस एक के बाद एक जो है परफॉर्म किए जाते हैं सभी मैनेजर्स के द्वारा एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो, स्टाफिंग हो, कंट्रोलिंग हो, सारे चीजें, ये सारे फंक्शंस हमको टाइम टू टाइम परफॉर्म करने होते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी चीजें हैं या जो भी रिसोर्सेज है क्या हो सके, मैनेज हो सके। फिर बात आती है कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। जब मैं बात करता हूँ ग्रुप एक्टिविटी की, तो ग्रुप एक्टिविटी से क्या मतलब है? मैनेजमेंट कोई अकेला नहीं कर सकता है। आप अपनी, अगर अब आप कहोगे कि हम तो अकेले ही सब चीजें मैनेज करते हैं, ऐसा नहीं है। आप अभी भी एक छोटी उस पे हो, एज पे। इसीलिए जब आप किसी एमएनसी में काम करोगे आगे चल के, या जब आप अपना भी कोई बिजनेस स्टार्टअप सेटअप करोगे, तो आप देखोगे कि आप ही सब कुछ नहीं कर सकते हो। आप ही मान लो प्रोडक्शन कर लोगे, आप ही अकाउंटिंग भी कर लोगे, आप ही जो है क्या कहते हैं मार्केटिंग करोगे, फिर आप ही सेल्स करोगे। अगर आप ही सारा काम करना शुरू करोगे तो आप कभी उस बिजनेस को बड़ा कर ही नहीं पाओगे। और माइट बी पॉसिबल आपके पास उतने सफिशिएंट स्किल्स ना हो कि आप वो सारी चीजें खुद परफॉर्म कर पाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप आपको अभी लगता है कि आप अभी सब चीजें अचीव कर लोगे, लेकिन आप अगर एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो कंपनी को अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग टाइप की स्किल्स चाहिए होती हैं, और वो स्किल्स हर किसी के पास नहीं होती, इसीलिए कंपनी को बहुत सारे लोग हायर करने पड़ते हैं। तो इसलिए ही कंपनी के अंदर 150 200 एम्प्लॉयज होते हैं जो काम करते हैं, और सबकी स्किल्स अलग अलग होती हैं, सबका अपना अपना अलग जो है क्या होता है, क्वालिफिकेशन होता है। और सबकी अपनी अपनी एक क्या है, एक इम्पोर्टेंस रहती है कंपनी में। तो कंपनी के जो गोल अचीव जब होता है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी बोल दे कि सिर्फ इन्हीं लोगों ने काम किया। नहीं, सबने काम किया, सबने कुछ ना कुछ एफर्ट दिया है। इसीलिए तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है ऊपर। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी सबकी अपनी अलग अलग नीड है। ये तो हमने प्रीवियसली भी पढ़ा। हर एक मेंबर जो होता है ना ग्रुप का, उसका अपना अलग पर्पस है। किसी का पर्पस होता है कि हमको भाई पैसा कमाना है, किसी का पर्पस होता है कि हमको करियर में ग्रोथ चाहिए, किसी का पर्पस होता है कि मुझे यहाँ से कुछ स्किल्स सीखने मिलती है तो मैं वो स्किल्स एक्वायर करने आया हूँ। ठीक है। सबका अपना अलग अलग जो है पर्सपेक्टिव होता है, सबके अपने अपने अलग अलग रीजन होते हैं। लेकिन
काम तो सब इसलिए कर रहे हैं, काम तो सब मिलके इसीलिए ही कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो क्या हो सके, अचीव हो सके। और इसके लिए क्या चाहिए होता है, एक टीम स्पिरिट चाहिए होता है और एक कोऑर्डिनेशन जो है वो चाहिए होता है किसका, हर एक इंडिविजुअल पर्सन का। और वो भी सबका किस डायरेक्शन में होना चाहिए, सबका एफर्ट एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। और वो डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन है कंपनी के गोल्स की तरफ की डायरेक्शन, जो हमें कंपनी के गोल्स की तरफ ले जाए। ठीक है, तो लास्टली अगर सम अप करना हो मुझे मैनेजमेंट एज ए ग्रुप एक्टिविटी, तो मैं यही कहूंगा कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है, वो एक ऐसी एक्टिविटी है या एक ऐसी प्रोसेस है जिस जो सिंगल पर्सन जो है वो अकेले परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसको जो है अलग अलग लोगों के एफर्ट्स की भी जो है जरूरत होती है। और ये जो बहुत सारे लोग अपने एफर्ट्स देते हैं, वो हो सकता है वो अलग अलग फील्ड्स में अपने एफर्ट्स देते हो, लेकिन सबका मोटिव, वे सब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। और वो डायरेक्शन जो होती है वो किस चीज की तरफ ले जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो उसी की तरफ हमको ले जाती है। ठीक है, तो ये भी आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट जो है वो क्या है, डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, इसका क्या मतलब है, मैनेजमेंट का डायनामिक फंक्शन है इसका ये मतलब है, देखो बिजनेस आज एक ऐसे एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है जहां रोज चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, एक टाइम था जब आप कीपैड फोन यूज कर रहे थे, फिर एक टाइम ऐसा आया जब स्मार्टफोन्स आने, वो टच स्क्रीन वाले फोन्स आने लगे। फिर एक ऐसा भी टाइम आया जहाँ लोग आईफोन की तरफ ज्यादा सर्च करने लगे। तो ये क्या है, ये एक डायनेमिक चीज, डायनेमिक एनवायरनमेंट ही तो है कि कितनी तेजी से चेंजेस आया। ठीक है, पहले कंप्यूटर्स पे काम होता था मेनली, अब क्या है, अब पोर्टेबल कंप्यूटर्स बन गए, दैट इज लैपटॉप्स बन गए। और उससे भी छोटा करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने आईपैड्स बना दिए, उन्होंने टैबलेट्स बना दिए। तो ये क्या है, ये डायनेमिक चीजें ही तो हो रही हैं। पहले स्कूटर्स चलते थे, अब स्कूटर्स नहीं चलते, अब एक्टिवास चलती हैं, अब स्कूटीज चलती हैं। पहले वो भी पेट्रोल और उस पर चलती थी, अब तो सीएनजी वाली आने लगी हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिक आने लगी हैं। तो क्या है, ये सब ये सब शो करता है कि एनवायरनमेंट में कैसे कैसे चेंजेस आ रहा है। पहले हमको किसी को मान लीजिए कि कोई गिफ्ट डिलीवर करना था, तो हम क्या करते थे, पहले हम वो गिफ्ट अपने यहाँ खरीदते थे, फिर उसको खरीद के उसको अच्छे से पैक करके उस पे क्या कहते हैं एक एड्रेस का चिपका के फिर आप उसको किसी कोरियर कंपनी को देते थे। फिर वो कोरियर कंपनी आपके जो भी आगे रिसीवर है उनको वो डिलीवर करती थी उनके रेजिडेंशियल एड्रेस पर। लेकिन आज क्या होता है, आज आपको कोई गिफ्ट अगर मान लीजिए भेजना है, तो आप सिंपली ये करते हो कि आप उसको अमेजोन पे या किसी भी दूसरे शॉपिंग ऐप पे जाकर के उसे बुक कर देते हैं, एड्रेस में उनके घर का एड्रेस डाल देते हैं और वो आपकी वहाँ पे डिलीवर हो जाती है विद इन 2 to 3 days। देन ये क्या है, ये चेंज ही तो है। आप पेट्रोल से इलेक्ट्रिक स्कूटी पे आ गए, आप पेट्रोल वाली से आप सीएनजी स्कूटी पे आए, वो सीएनजी वाली बाइक्स पे शिफ्ट हो गए। फिर आपके पास क्या कहते हैं, ये कोरियर का जो इतना चेंजेस आया, ये सब क्या है, ये सारे चेंजेस ही तो हैं। और ये ऐसा तो है नहीं कि विद इन अ डे आए हैं, ये सब चेंजेस आए हैं। कुछ हो सकता है धीमे आए हो, कुछ हो सकता है तेज हो, तो वो भी वेरी करता है, मतलब चेंज तो है एनवायरमेंट में। ठीक है, अब ऐसे चेंज में अगर आप सोचो कि आप जो स्किल सेट लेके चल रहे हो आप उसी स्किल सेट पे रहोगे, या जो ऑफरिंग्स आप अभी कर रहे हो उसी ऑफरिंग्स पे ही आप रहोगे, तो आप बहुत जल्दी मार्केट में से स्वाइप आउट कर जाओगे। मैनेजमेंट जो है वो एक डायनामिक फंक्शन है, इसका क्या मतलब है, इसका अल्टीमेटली मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर या जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है आपके बिजनेस का, जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हो, उसमें जो भी चेंजेस आपके हो रहे हैं, आप उसके संग क्या कर रहे हो, आप उसके संग अपने आप को अडेप्ट कर रहे हो। ठीक है, अब वो चेंजेस किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे वो हो सकता है आपके पर्टिकुलर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हो, सोशल एनवायरनमेंट में हो, या आपके कस्टमर्स में हो, वट एवर द फेस इट इज। लेकिन जो भी चेंजेस आते हैं आपको उन चेंजेस को अडेप्ट करना होता है। और आपको अडेप्ट करने में जो हेल्प करता है वो कौन करता है, वो मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट ही है जो आपको मदद करता है कि आप अपने आप को अडेप्ट कर पाएं किसके अंदर, चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर। इससे क्या होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक तो होती ही होती है, इसके अलावा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है दूसरे के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से आपका मार्केट शेयर बढ़ने के चांसेस जो है वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। करेक्ट। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, इसका आप सिंपली ये मतलब समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन होने का मतलब ये है कि मेरे बिजनेस जो है एक ऐसे एनवायरमेंट में ऑपरेट करता है जहाँ चेंजेस रोज होते हैं, आए दिन चेंजेस होते हैं। अब उन चेंजेस को अगर मुझे अडेप्ट करना है इजीली, तो वो अडेप्ट मैं किसकी मदद से कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से।
देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन एंड हैज अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट क्या एक डायनामिक फंक्शन है, और उसे खुद को जो है अडेप्ट करना होता है, उसे अपने आप को ढालना होता है। किससे ढालना होता है? जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे होते हैं ना, उससे। ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों से डील कर रही है जो उसके यहाँ काम कर रहे हैं। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन उनसे तो डील करती है जो उसके यहाँ काम कर रहे हैं, या मैं कहूँ जिनको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनसे तो डील करना ही करना है। इसके अलावा और भी लोग होते हैं, उससे गवर्नमेंट के संग भी डील करना है, उसको दूसरे जो लोग हैं, मान लीजिए आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे भी डील करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही से डील करना है, बहुत सारे लोगों से डील करना होता है, और बहुत सारे एनवायरमेंट्स में ऑपरेट करना होता है। तो जो भी चेंजेस आते हैं जिस एनवायरमेंट में, इसको उसके हिसाब से जो है अडेप्ट करना पड़ता है, ताकि वो सक्सेसफुल हो पाए। और वही बिजनेस सक्सेसफुल है जो इनके संग कदम से कदम मिला के चल रहा है। अदरवाइज तो सवाल ही नहीं है कि कोई कंपनी ऐसे मार्केट में अ, टिकी रहे। क्योंकि अगर उसे करना है, उसे सरवाइव करना है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि वो यहाँ पे क्या करे, अपने आप को अडेप्ट करे जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंजेस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। करेक्ट। ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट। एंड लास्ट, अब हम आपका लास्ट पॉइंट जो आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का, वो ये कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, इसका क्या मतलब है सर? मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स होने का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, वो कोई पर्सन नहीं है कि आप उसको देख पाए, आप उसको टच कर पाए, उसको फील कर पाए, ओ टच कर पाए, कुछ कर पाए। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसकी प्रेजेंस आप सिर्फ फील कर सकते हो। जब आपके सामने लिखेगा ना कि आपने जो आपके पर्टिकुलर डे में जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, वो ऑब्जेक्टिव्स आपके पूरे हो गए, तो वो क्यों हो गए? क्योंकि आप चीजों को मैनेज कर रहे थे, आप मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे थे, आप मैनेजमेंट के प्रोसेसेस कर रहे थे। इसीलिए जो है वो क्या हुआ, वो चीजें जो आपने डिसाइड की थी कि आपको अचीव करनी, वो सारी चीजें आपने क्या कर ली, अचीव कर ली। देख लेते हैं क्या लिखा है आपकी बुक में कि मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। वही वाली मैंने बात बताई थी आपको कि मैनेजमेंट जो है क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। आप उसे देख नहीं सकते हो, लेकिन उसकी प्रेजेंस महसूस कर सकते हो। और वो प्रेजेंस आपको कब महसूस होगी? जब चीजें एक प्रॉपर तरीके से क्या कर रही होंगी, वर्क कर रही होंगी। जो इफेक्ट होता है मैनेजमेंट का, वो दिखता है कंपनी में, खुद से दिखता है। जब आपके टारगेट्स पूरे होने शुरू होते हैं, किसके हिसाब से? जो आपने प्लान कर रखा था उसके हिसाब से। जब आपका स्टाफ खुश रहता है, जब आपका क्या कहते हैं, चीजें सब एक प्रॉपर तरीके से होती रहती हैं बिना किसी कंफ्यूजन की या ओवरलैपिंग के, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, हमारी कंपनी में जो है वो क्या चल रहा है, मैनेजमेंट चल रहा है। ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी तो हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स तक ही पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो ट्राई करेंगे कि हम हमारा ऑब्जेक्टिव्स पूरा कंप्लीट कर लें। तब तक के लिए आप एक बार इसको गो थ्रू करिए। ठीक है। कुछ नहीं समझ में आता तो अपने डाउट शेयर करिए। एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू।